सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर देते हैं। फाइल पे जाके ओपन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम अपना मोबाइल वाला इमेज उठा के ओपन कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं और यहाँ पर पिन टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लेयर 0 में हम लोग जैसे हम क्लिक करते हैं तो लेयर चेंज होके शेप में आ जाता है। यहाँ पर शेप ड्रा हो रहा है। यहाँ पर हम रफ सिलेक्शन कर रहे हैं। बाद में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा आखिरी सिरा भी पहुंच चुका है। अब हम यहाँ पर एड इंच और पॉइंट टूल लेके यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको उठा के जितना मुमकिन हो सके आप लोगों ने इसको सही ड्रा करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन है वो सही नहीं हो तो आपका सारा मॉकअप अधूरा है। हमने इसकी प्रॉपर अब सिलेक्शन करनी है। हम अभी मोबाइल स्क्रीन के अंदर है। सबसे पहले हम मोबाइल स्क्रीन को ड्रा करेंगे, फिर पूरे मोबाइल को। तमाम सिलेक्शन हम लोगों ने धीरे धीरे करनी है और तो यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन का सिलेक्शन है वो शेप आ चुका है। अब हम वापस लेयर पे आके यहाँ पर हम
अब मोबाइल को ड्रा करेंगे, वापस पिन टूल लेके यहाँ पर थोड़ा सा हमें देरी से काम लेना चाहिए। इसको हम ओपेसिटी को 0 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बटन है। बटन को हम अभी यहाँ से ही ड्रा कर लेते हैं। जितना मुमकिन हो सके आप लोगों ने इसको एक शेप बिल्कुल सही ड्रा करनी है। अब मैं यहाँ पर भी एक बटन है, इसको भी हम ड्रा कर देते हैं। हमारा मोबाइल का शेप भी ड्रा हो चुका है। ये है शेप नंबर 2 में। अब हम वापस इसको ऐड इंचर पॉइंट लेके यहाँ पर हम जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो शेप है ये सही ड्रा हो, कोई भी इसमें फर्क ना हो।
तकरीबन हमारी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शेप बन चुके हैं। शेप 1 जो है वो स्क्रीन है, शेप 2 जो है वो पूरा मोबाइल है। तो हम इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पर शेप 1 को मैं नाम दे देता हूँ स्क्रीन शेप, और शेप नंबर 2 को मैं दे देता हूँ मोबाइल। ये स्क्रीन का शेप है और ये मोबाइल का शेप है। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेके, और रेक्टेंगल टूल भी हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल बैक स्क्रीन से होते हुए अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, और यहाँ पर रेक्टेंगल को नीचे ले आके इसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर चेक करते हैं। इसको हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब वापस लेयर 0 पे आके एक और रेक्टेंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर स्क्रीन के लिए, सॉरी मोबाइल के लिए। कंट्रोल Z कर देते हैं, पूरा मोबाइल को हम कवर करेंगे। इसको भी हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, और इसकी ओपेसिटी को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर हम पहले शेप स्क्रीन को कंट्रोल शिफ्ट और इस पर माउस का क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर हम लेयर मास्क इस पर लगा लेंगे। कहाँ पर? ये रेक्टेंगल 1 पर। तो यहाँ पर हमारा स्क्रीन इसमें लग चुका है। अब हम शेप मोबाइल पे आएंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक करेंगे, तो हमारा सारा मोबाइल का सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमने रेक्टेंगल 2 पे रहना है, क्योंकि यहाँ पर हमने मोबाइल की रेक्टेंगल लिया था, और यहाँ पर हम लेयर मास्क इसका ले लेते हैं। यहाँ पर एक और काम लोगों ने करनी है। यहाँ पर जो स्क्रीन का लेयर मास्क है, कंट्रोल शिफ्ट और इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये सिलेक्शन हो जाएगी, और इस सिलेक्शन पर आके यानी जो मोबाइल का रेक्टेंगल टूल हमने लिया था, और अब हम कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने लेयर मास्क पर क्लिक नहीं किया था, लेयर मास्क पर हमने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो हट चुका है। अब हम इस शेप को ग्रुप में ले आते हैं कंट्रोल के साथ, इसको हमने ग्रुप किया। अब हमने कंट्रोल
यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट लगा के इन दोनों को ले लेना है और यहाँ पर लेयर पे आके इसकी कंट्रोल जे स्क्रीन ले लेनी है और इसको ऊपर लाके यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ देनी है और यहाँ पर इसकी कंट्रोल जे 2 और लेनी है। लेयर मास्क, पहला लेयर में है हम लोग इसका शेडो ले लेते हैं। शेडो नहीं है, इसको डिलीट करते हैं, सिर्फ स्क्रीन को लेते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हम लोगों ने स्क्रीन लेना है। तो हम लोगों ने स्क्रीन पर शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके कंट्रोल जे और इसको उठा के यहाँ पर हम लोगों ने रख देना है। इस ग्रुप को हम बंद कर देते हैं। यहाँ से उठा के हम लोगों को यहाँ रखना है। अब इसकी कंट्रोल जे 2 और ले लेते हैं। पहला है शेडो, दूसरा मिड टोन, हमने यहाँ पर इसका मिड टोन लिया और तीसरे पर हम लोग लाइट क्लिक करेंगे। अगर सही हुआ तो इन लोगों को छोड़ देंगे। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं, फाइल पे जाके ओपन, यहाँ पर मैं अपने चैनल का इमेज उठा लेता हूँ। यहाँ से इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, फिर पे जाके कॉपी और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। और ओके कर देते हैं। यहाँ पर फाइल पे जाके सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर क्यों नहीं चढ़ा? अभी तक हम लोगों ने इस पर शेडो वाले बंद नहीं किए। तो यहाँ पर आ चुका है, हमारा स्क्रीन आ चुका है। अब हम इस पर शेडो लगाएंगे पहले। तो नॉर्मल से हम लोग उठा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मिड टोन पे हम लोग लगा लेते हैं लेनर टॉच और कंट्रोल एल से इसकी ओके। और यहाँ पर लाइट का हम लोग ले लेते हैं स्क्रीन, कंट्रोल एल ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो शेडो है इस पर हम लोगों ने एक इनर शेडो लगाना है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर इनर शेडो लगाया है ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। इसको वापस हटा के एक इनर शेडो बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा कम करके हम लोग ओपेसिटी को भी थोड़ा सा, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो चुका है। इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं।
और इसको नाम दे देते हैं इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स के बगैर और ये इफेक्ट्स समेत। तो यहाँ पर हमारा जो मॉकअप है वो बन चुका है। शेप को वापस हम लोग ओपन करते हैं, इन दोनों को उठा के यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको इन्वर्स करेंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल जे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा शेप ड्रा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस पर सॉलिड कलर लगाएंगे। सॉलिड कलर में हम लोग येलो ले लेते हैं। ओके, और इसको नॉर्मल से हटा के इसको हम ग्रीन और ब्राउन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा शेप ड्रा हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा तो हमारा शेप ड्रा हो चुका है और इस पर हम लोगों ने इफेक्ट्स भी डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।